Hello students, I am Paritosh Sharma, Karate Coach, Army Public School, Gwalior. Today I teach you some basic and technical things about kata. First, kata. What is kata? Kata is a pre-decided techniques of offense and defense. So, kata करते वक्त आपको ये बहुत ध्यान में रखना है कि दो टेक्निकल चीज़ें होती हैं. फर्स्ट टेक्निकल परफॉर्मेंस, सेकंड एथलेटिक परफॉर्मेंस. टेक्निकल परफॉर्मेंस में आपको नोट्स भेजे गए हैं, लेकिन आप उसमें एक वर्ड देखेंगे, फोकस. किमे. किमे किमे मतलब क्या होता है? जब आप प्रैक्टिकली जब इसको करेंगे तो आपको बोला जाएगा कि किमे शो करो, किमे शो नहीं हो रहा है. सो किसी भी मूवमेंट को फोकस करना है, उसे किमे बोलते हैं. पावर शो होना चाहिए और वो आपका किमे आपकी ब्रीदिंग के साथ शो होगा. सपोज मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको ये पंच बताता हूँ. एक हो गया, और इसी को हम जब किमे के साथ शो करेंगे, दिस इज किमे. सो आपको किमे का बहुत ध्यान रखना है. अगर आपका किमे शो नहीं होगा तो आपकी स्कोरिंग काता की कम हो जाएगी जब आप कंपटीशन में करेंगे. दूसरा होता है एथलेटिक परफॉर्मेंस. ये जो मैंने पॉइंट आपको किमे बताया था, ये टेक्निकल परफॉर्मेंस के पॉइंट थे. 6 पॉइंट होते हैं, उसमें एक पॉइंट था टेक्निकल परफॉर्मेंस. स्पीड, बैलेंस, रिदम, ये आपको ध्यान रखना होता है. ये एथलेटिक परफॉर्मेंस में आपको ध्यान रखना होता है स्पीड, बैलेंस और रिदम. स्पीड, बैलेंस, रिदम. अगर आपका बैलेंस, आपने सपोज मिडिल ब्लॉक और पंच काता किया और आपका डिसबैलेंस हो गया, सो आपके स्कोर्स कट हो जाएंगे. स्पीड कम है तो आपके स्कोर कम है. काता का एक रिदम नहीं है. सपोज आपने एक सीक्वेंस है, मिडिल ब्लॉक पंच, मिडिल ब्लॉक पंच, और आपने इसको क्या किया, यहां करने के बाद बहुत देर तक खड़े रह गए, फिर आप ब्लॉक करने के बाद फिर बहुत देर तक रुक गए, देन यू विल नॉट गेट हायर स्कोर. अभी न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग काता की जो स्कोरिंग है वो 7 जजेस इंटरनेशनल लेवल पर WKF अप्रूव जो होते हैं वो बैठते हैं और सब अपने अपने स्कोर्स देते हैं आप ये काता करने के बाद. पहले काता के सिस्टम में 5 जजेस बैठते थे और आपको फ्लैग से विन करते थे, बट अब स्कोरिंग हो गया है. अगर आपने काता वीक किया है तो आपकी स्कोरिंग कम हो जाएंगे और अच्छा किया है तो ज़्यादा हो जाएंगे. सो हमारे स्कोर्स को सुधारने के लिए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है. टेक्निकल और एथलेटिक परफॉर्मेंस दोनों ही आपको बहुत ज़रूरी है काता के अंदर. सपोज मैं एक काता करके बताता हूँ आपको, छोटा सा है, कुछ मूवमेंट. सपोज जैसे मैंने आपको निपाइपो काता, एक निपाइपो काता इज अ वेरी सीनियर काता. सो इसके कुछ मूवमेंट बताता हूं मैं आपको. अगर इसमें एथलेटिक परफॉर्मेंस, स्पीड, बैलेंस, किमे, ये सभी चीजें टेक्निकल और एथलेटिक दोनों परफॉर्मेंस में शामिल थे. अगर मैं इसी को, इन चीजों को नहीं लगाऊं तो काता कैसा लगेगा आप देखिए. तो आप समझ सकते हैं कि इससे आपको स्कोर नहीं मिलेंगे. आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा. डिस्क्वालीफाई के लिए अलग रूल्स होते हैं, ठीक है, बट आपके स्कोर्स कम हो जाएंगे. तो सभी बच्चों को ध्यान रखना है, काता करते वक्त आपका टेक्निकल और एथलेटिक परफॉर्मेंस दोनों ही काता के अंदर होगा. देन काता में डिस्क्वालीफाई कैसे होते हैं? आपका बेल्ट काता करते वक्त जैसे ऐसा हो चुका है और काता करते वक्त आप यहाँ पे कर रहे हैं ब्लॉक, पंच, और ये बेल्ट खुलता जाता है और गिर जाता है, देन यू विल बी डिस्क्वालीफाई. ओके, देन यू विल बी डिस्क्वालीफाई. सो आप सभी को ध्यान रखना है कि जब भी काता करेंगे तो आपके बेल्ट नहीं गिरना चाहिए. देन
आप काता करते करते भूल जाते हैं बीच में, तब आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आप काता करते करते आपने काता करने से पहले नाम कोई और काता का बोला है और काता आप कुछ और कर रहे हैं, तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो आपको इन चीज़ों का बेहद ध्यान रखना है कि फाउल की अलग कैटेगरी है और स्कोरिंग कम और ज़्यादा की अलग कैटेगरी है। सो प्रैक्टिस करिए, जो आपको नोट्स दिए हैं उसको बहुत अच्छे से रीड करिएगा। ओके, हैव अ गुड डे, थैंक्स।